सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक पोइट्री जिसका नेम है द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। थोड़ी बड़ी पोइट्री है लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है और इजी, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड पोइट्री है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो पोइट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी पोइट्री है। देखो पोइट्री का नेम है द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन। सबसे पहले तो ये समझो कि टेल का मीनिंग क्या होता है। बेटा टेल का मीनिंग होता है स्टोरी। टेल का मीनिंग क्या होता है? स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है एक कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के बारे में। ड्रैगन जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा या मूवीज में भी देखा होगा, जो ड्रैगन होता है एक क्रिएचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर उसी ड्रैगन की बात हो रही है। पूरा फिक्शनल ये पोइट्री है। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह इसको पोर्ट्रे करने की इसमें कोशिश की गई है और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे आपको चीजें सारी समझ में आने लगेंगी। पहले इसमें बताने का कुछ है नहीं, जैसे मैं लाइन टू लाइन आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टैंजा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा है बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टर की। बेलिंडा एक गर्ल कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसका नेम है बेलिंडा। तो सबसे पहले बताया गया है कि बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, कि बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो छोटे से व्हाइट कलर के घर में रहती है, एक सफेद रंग के घर में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। अब उसके पास कुछ पेट्स है, कुछ एनिमल्स है। उन एनिमल्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स है उसके पास? ब्लैक कलर का किटन, जो बिल्ली होती है। ठीक है, जो बिल्ली का जो बच्चा होता है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले उसके पास ब्लैक कलर का एक किटन है, लिटिल ग्रे माउस और एक ग्रे कलर का माउस है। ब्लैक कलर का किटन है, ग्रे कलर का माउस है। ये दो पेट उसके पास है, दो पेट्स उसके पास है। इसके अलावा एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक डॉग भी है जिसका कलर कैसा है? येलो कलर का एक डॉग है, पीले रंग का एक कुत्ता है। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक लाल कलर की वैगन मीन्स एक गाड़ी है, एक लाल कलर की गाड़ी उसके पास है। तो यहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस किया गया है बेलिंडा नाम की लड़की के बारे में जिसके पास में कुछ पेट्स है। और जो पेट्स है उसमें कौन कौन आ जाते हैं? ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो कलर का डॉग है। ठीक है, और उसके अलावा एक गाड़ी है उसके पास जो रेड कलर की है। एंड ए रियलो ट्रूलो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियल एकदम ट्रू, ठीक है, एकदम सच में, मतलब जैसा रियलिस्टिक होता है, एक ऐसा दिखाई देने वाला ड्रैगन भी उसके पास है। तो उसके पास किटन है, उसके पास माउस है, उसके पास डॉग है और उसके पास ड्रैगन भी है। क्लियर है? फर्स्ट स्टैंजा बेलिंडा की बात हो रही है, उसके पेट्स की बात हो रही है, रेड वैगन की बात हो रही है और ड्रैगन की बात हो रही है, सारे उसके पास है। चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक किटन था उसका नेम क्या था? इंक। जो ब्लैक किटन था उसका नेम क्या था? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो माउस था शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। माउस का नेम क्या था? ब्लिंक। इसका नेम था इंक, माउस का नेम था ब्लिंक। देन एंड द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो येलो कलर का डॉग था वो उतना ज्यादा शार्प का मीन्स यहाँ पे होता है कि भाई इतना ज्यादा ब्राइट था, इतना दिखने में इतना ज्यादा ब्राइट था कि जैसे कि मान लो मस्टर्ड हो। मस्टर्ड मीन्स जैसे सरसों होती है, सरसों एकदम पीले कलर की होती है। तो बता रहे कि वो दिखने में उतना ही ज्यादा ब्राइट था। तो यहाँ पे देखो किटन का नेम था इंक, माउस का नेम था ब्लिंक और डॉग का नेम था मस्टर्ड। डॉग का नेम क्या था? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड। ड्रैगन को कैसा समझा जाता था इस पोइट्री के अंदर? कावर्ड। उसको एकदम डरपोक, उसको एकदम कायर समझा जाता था। ही वाज कंसिडर्ड एज टिमिड, उसको एकदम डरपोक समझा जाता था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम क्या रखा गया था? कस्टर्ड। क्लियर है? तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इंक कौन था? ब्लैक किटन। ग्रे माउस ब्लिंक है, येलो डॉग मस्टर्ड है और ड्रैगन का नाम क्या है हमारे? कस्टर्ड। क्लियर है यहां तक? चलो। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड ए बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, उसके टीथ कैसे हैं? उसके दांत कैसे? बिग, एकदम बड़े दांत उसके, और एकदम शार्प, एकदम तेज तर्रार, एकदम नुकीले दांत उसके। नुकीले दांत है और बड़े दांत उसके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्काल्स अंडरनीथ। और उसकी बॉडी के ऊपर का जो सरफेस है उस पे स्पाइक्स है, उस पे से कांटे से निकले हुए हैं, उस पे ऐसे कांटे से निकले हुए हैं। और जो उसके सामने की जो बॉडी है, जो फ्रंट पार्ट है, वो स्काल्स, मतलब एकदम हार्ड स्किन है। ठीक है, एकदम हार्ड है, वो आसानी से आप उसको हार्म नहीं कर सकते हो। तो स्काल्स का मतलब क्या होता है? एकदम टफ स्किन, एकदम हार्ड स्किन। तो सामने से उसकी जो स्किन है एकदम हार्ड स्किन, और उसके ऊपर का जो सरफेस है वहां क्या है बेटा? वहां पे स्पाइक्स है, वहां पे नुकीले से ऐसे शेप बनी हुई है।
माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है वो ऐसा लगता है जैसे कोई फायर प्लेस है, जैसे वहां से आग निकलती है, जैसे तंदूर होता है, ठीक है। तो उसका जो फेस है वैसे कहा गया है कि देखने में ऐसा लगता है कि वो कोई फायर प्लेस है, ऐसा लगता है कि उसमें से अभी ही आग निकलने वाली है। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका जो नाक है वो चिमनी की तरह लगता है, ठीक है, फायर प्लेस है, ठीक है, वहां से धुआं निकल रही है, तो बता रहे उसका जो फेस, उसका जो मुंह है, ठीक है, वो तो किसकी तरह लग रहा है, एक फायर प्लेस की तरह दिखता है, और उसकी जो नोज है वो चिमनी की तरह दिखती है। इमेजिन करने के लिए कह रहा है आपको आगे। एंड रियलो ट्रूलो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स का मतलब क्या होता है, जो शार्प वेपन होता है, कटार जिसको बोलते हैं, छुरी जिसको बोलते हैं। तो उसके जब पैर आप देखोगे, उसकी जब अंगूठा आप देखोगे, उसके पैर जब आप देखोगे, तो उसके पैर पे ऐसे डैगर्स निकले हुए हैं, ऐसे नुकीले से कटार से निकले हुए हैं, ठीक है, जिससे वो किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है, किसका फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है, कस्टर्ड द ड्रैगन का। क्या क्या बताया गया है उसमें, कि उसके टीथ कहते हैं कैसे हैं, बिग हैं, शार्प हैं, और स्पाइक्स हैं, स्काल्स है, मतलब हार्ड स्किन है। इसके अलावा उसका जो माउथ है वो फायरप्लेस की तरह है, उसकी जो नोज है वो चिमनी की तरह है, और उसके पैरों के ऊपर, उसके अंगूठों के ऊपर क्या है, डैगर्स हैं, एकदम एकदम नुकीले, जो कटार की तरह है, वैसी शेप वहां पे लगी हुई है। क्लियर है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। अभी एक तरह से सिंबोलिज्म है, मतलब कैसे इसको समझो। बेलिंडा को यहाँ पे ब्रेव बताया गया है कि बेलिंडा जो लड़की है, जो कैरेक्टर है इसमें, वो बहुत ज्यादा बहादुर है। वो बहुत ज्यादा बहादुर क्यों है, ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, वैसे बैरल का मतलब होता है जो हम देखते हैं, जो प्लास्टिक का जो जिसके नाम पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है, जिसको आप टंकी वगैरह जो भी बोलते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैरल। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा बैरल जिसमें बहुत सारे भालू भरे हुए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि बेलिंडा एक ऐसी लड़की है जिसके घर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स है, इसलिए वो अपने आप को कैसा फील करती है, ब्रेव फील करती है। इसलिए वो अपने आप को कैसा फील करती है, ब्रेव फील करती है। तो इसलिए कहा गया है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, जैसे आप अपने आप को इमेजिन करो, आप एक घर में रहते हो, आपके घर में आपके पास टाइगर भी है, आपके पास लायन है, आपके पास बहुत सारे जंगली जानवर है, और सब आपके पालतू जानवर है, ठीक है। तो आपके घर में कोई आने से डरेगा नहीं, डरेगा, डरेगा ना। और ऊपर से आप कैसा महसूस करोगे, आप तो अपने आप को एकदम ब्रेव महसूस करोगे, हाँ, कि कोई घर में एक बार एंट्री करके तो दिखाओ, कोई घर में एक बार कदम रख के तो दिखाओ। तो बिल्कुल उसको भी वैसा ही फील होता था। तो बेलिंडा अपने आप को ब्रेव समझती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक आपस में सारा दिन मस्ती करते रहते थे, एक दूसरे के पीछे भागते रहते थे। लेकिन उनके लिए भी एक चीज कही गई है, चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, यानी वो भी इतने ही बहादुर थे कि वो शेर का भी पीछा कर सकते थे। तो इनको भी बहादुर बताया गया, बेलिंडा को भी बहादुर बताया गया, इंक और ब्लिंक को भी बहादुर बताया गया कि वो लॉयन का भी पीछा कर सकते थे। ठीक है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, और जो मस्टर्ड जो डॉग था उसको भी बहुत गुस्से वाला बताया गया है, उसको हल्के में मत लेना, उसको भी बहुत गुस्से वाला बताया गया है। क्या बोला गया है कि वो बहुत बहादुर है, और उतना ही बहादुर है जैसे आप एक टाइगर को देखते हो एक जू के अंदर, जब वो किस में रहता है, रेज में। रेज मीन्स क्या होता है, गुस्सा, एंगर। जब एक टाइगर गुस्से में होता है तो जैसा वो दिखाई देता है, जैसा उसका बिहेवियर होता है, जितना खूंखार वो होता है, उतना ही खूंखार कौन है, हमारा मस्टर्ड भाई भी है। और कहा गया है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, और उसका गुस्सा कैसा है, उसका गुस्सा एक टाइगर की तरह है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो बेचारा कस्टर्ड है उसको हमेशा कैसा कंसिडर किया जाता है, डरपोक, कायर। और ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा रोता रहता है, वो रोतलू सा है, हमेशा रोता रहता है। किसके लिए, कि मुझे नाइस सेफ केज प्रोवाइड करवा दो, कि मुझे पिंजरा दे दो जिसमें मैं सेफ रहूं, जिसमें मैं सुरक्षित रहूं, कोई मुझे हार्म ना कर पाए, कोई मुझे इंजर्ड ना कर पाए। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो कस्टर्ड है क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो हमेशा रोता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट स्टैंजा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। अब क्लियर दिख रहा होगा। अब कुछ और एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। टिकल का मीन्स क्या होता है, किसी को गुदगुदी करना। तो बेलिंडा जो है कस्टर्ड को गुदगुदी करती है, वो जब उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ खेलती है, तो बताया गया कि उस टाइम वो उसको गुदगुदी करती है। बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल। और वो जब उसको गुदगुदी करती है तो अनमर्सीफुल, मतलब मर्सी का मतलब क्या होता है, किसी पे दया करना, टू शो पिटी। ठीक है,
किसी पे दया दिखाना, लेकिन जब उसको गुदगुदी करती है तो बहुत भयंकर तरीके से गुदगुदी करती है, अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और जो तीनों बाकी के जो पेट्स हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। और ये सारे के सारे एनिमल्स उस कस्टर्ड ड्रैगन को क्या कहते हैं, सब उसको कहते हैं पर्सिबल। पर्सिबल क्या है, एक स्टोरी थी, एक स्टोरी के अंदर एक सोल्जर था, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि पर्सिबल नाम का एक सोल्जर हुआ करता था किसी स्टोरी में, और वो बैटलफील्ड से, युद्ध के मैदान से भाग गया था, और इसीलिए लोग उसको आज तक कायर बोलते हैं, उसको कावर्ड बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स थे, ये लोग उसको पर्सिबल कह के चिढ़ाया करते थे कि तुम तो किसके जैसे हो, तुम तो पर्सिबल की तरह हो, तुम तो कायर हो, तुम तो सैनिक की तरह हो जो युद्ध के मैदान से भाग गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, वो सब उसको रूडली किस नाम से बुलाते हैं, पर्सिबल। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सारे एनिमल्स ये कहां बैठे हैं, कहां बैठ के हंस रहे हैं इस टाइम, उसी रेड कलर के वैगन में, उसी लाल कलर की गाड़ी। एट द रियल ट्रिलो कावर्डली ड्रैगन, और सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं एट द रियलो, किसकी तरफ हंस रहे हैं, उसी ड्रैगन की तरफ, हमारे उसी ड्रैगन की तरफ हंस रहे हैं जिसको कैसा मानते हो, कावर्ड, ठीक है, जिसको कैसा मानते हो, कावर्ड मानते हैं, जिसको डरपोक मानते हैं। हमारे रियल दिखने वाले, एकदम ट्रू दिखने वाले जो ड्रैगन है हमारा, सब उसकी तरफ हंस रहे हैं। कहां बैठ के हंस रहे हैं, उस लाल गाड़ी पे बैठ के हंस रहे हैं। उसको किस नाम से बुलाते हैं, उसको पर्सिबल नेम से बुलाते हैं। और बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है, शी टिकल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम, बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। गिगल का मीन्स कहता है टू लाफ, हंसना। बेलिंडा हंसती है, जब उसके साथ खेलती है तो बेलिंडा हंसती है, टिल शी शूक द हाउस, और वो इतना तेज हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है, यानी वो बहुत तेज आवाज में हंसती है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत तेज आवाज में हंसती है। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस, शूक क्या है, शेक की सेकंड फॉर्म, शूक। बेलिंडा इतना तेज हंसती थी कि वो पूरे घर को हिला के रख देती थी जब उसके साथ खेला करती थी। एंड ब्लिंक सेड वैक, और जो ब्लिंक था, ये वैक उसकी आवाज के लिए आया, उसके साउंड के लिए आया। वो कहा करता था वैक, ये क्या हो रहा है, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, ठीक है। यहां पर उसकी बात हो रही कि कौन हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और अक्सर क्या होता था कि जब इंक और मस्टर्ड उसके साथ खेला करते थे, किसके साथ, ड्रैगन के साथ, तो उसे पूछा करते थे उसकी एज, उसकी उम्र पूछा करते थे कि तुम्हारी एज क्या है, तुम हमेशा ऐसे उदास उदास क्यों रहते हो, तुम ऐसे रोतलू से क्यों रहते हो। कहने का मतलब उसको टीज करने की कोशिश किया करते थे, किसको, ड्रैगन को। सबके सब उसका मजाक बनाते थे, एक्सेप्ट बेलिंडा। बेलिंडा उसका मजाक नहीं बनाती थी, बाकी जितने भी एनिमल्स थे सब उसका मजाक बनाते थे। When custard cried for a nice safe cage, और जब कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था एक नाइस सेफ केज के लिए, एक पिंजरे के लिए रोता रहता था कि मुझे अकेले रहना है, मुझे सेफ जगह पे रहना है, तो उसी लिए वो उसकी एज पूछा करते थे। और बेलिंडा उसके साथ खेला करती थी, और जब खेलती थी तो बहुत जोर से हंसा करती थी, और हंसा करती थी पूरा घर सर पे उठा लेती थी, मतलब वो बहुत जोर से हंसा करती थी। क्लियर। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन वो मौका आता है जिस दिन हमारे कस्टर्ड को हीरो बनने का मौका मिलता है, ड्रैगन को हीरो बनने का मौका मिलता है, और उन लोगों की असलियत सामने आती है जो दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। ठीक है, क्या होता है सिनेरियो देखो। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, तो एक दिन की बात है, वो जब घर के अंदर बैठे थे, घर के अंदर खेल रहे थे, तो अचानक से उनको एक आवाज आती है, और जो आवाज थी वो कैसी थी, नेस्टी। नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट, नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट, असुहावनी, एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही असुहावनी सी, एक बहुत ही अनप्लीजेंट सी आवाज उनको सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोवल, और मस्टर्ड वो क्या करता है, जो कि डॉग होता है ग्रोवल करता है, गुर्राता है कि कौन है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब लोगों ने इधर उधर देखा कि कौन है, सबने पीछे घूम के देखा कि कौन है, क्या आवाज है। म्याउच क्राइड इंक, इंक था उसने ये साउंड क्रिएट किया। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने जब देखा कि कौन है तो उसके मुंह से निकल पड़ा ओ, ये कौन आया। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्योंकि अब उनके सामने कौन था, एक पायरेट था। पायरेट मींस क्या होता है, सी रोबर, समुद्र का लुटेरा। तो उन्होंने देखा कि उनके घर पे कौन आ चुका था, उनकी विंडो के पास देयर वॉज ए पायरेट। कौन था, एक पायरेट था, एक समुद्री डाकू था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यहाँ पे विंडो को कहा गया है, और उन्होंने देखा कि जो समुद्री डाकू उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो कहां से चढ़ाई कर रहा है, वो चढ़ रहा है उनके घर की विंडो से, विंडो से वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसको देखने पे ही सबके रिएक्शन निकल के सामने आते हैं। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड,
पिस्तौल इन हिज राइट। उसके लेफ्ट हैंड में पिस्तौल थी, उसके राइट साइड में भी उसने पिस्तौल दबा रखी। जो समुद्री डाकू आया था उसके पास क्या था, पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्तौल थी और उसके राइट साइड में भी उसने एक पिस्तौल दबाई हुई थी। ठीक है, तमंचा वमंचा सब लेके आया था, पूरी तैयारी के साथ आया था कि घर में वो रॉबरी के मूड से आया था। ठीक है, एंड ही हैड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और अपने दांतों में उसने कटलास, कटलास का मतलब क्या होता है, छुरी। ठीक है, एक जो शार्प वेपन होता है वो भी उसने अपने दांतों में दबा रखा था। पूरी तैयारी के साथ था, कोई कमी ना रह जाए। एक हाथ में बंदूक थी, एक साइड में बंदूक थी, मुंह में छुरी दबा के आया था। ठीक है, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी बियर्ड एकदम ब्लैक थी, दाढ़ी उसकी एकदम काली थी। वन लेग वॉज वुड, लेकिन एक पैर से वो लंगड़ा था और उसका जो पैर था वो लकड़ी का था। ठीक है, वो लकड़ी का पैर था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसको देखने से ही पता लग रहा था कि उसका इरादा सही नहीं है। अभी एक बात बताओ, आपके घर पे सडनली कोई आए जिसके एक हाथ में गन है, एक साइड में यहाँ पे तमंचा दबा रखा है और मुंह में उसने कोई चाकू वगैरह दबा रखा है। ठीक है, ये सब देख के आपको क्या लगेगा, उसका इंटेंशन अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो बिल्कुल उनको भी ऐसा लगा उसको देख के कि भाई इरादा तो इसका नेक नहीं है, आज हम गए काम से। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। बेलिंडा पेल, पेल का मतलब क्या होता है, डर से पीली पड़ गई। जो बेलिंडा है, शी वॉज अफ्रेड ऑफ, वो डर से पीली पड़ गई। उसने देखा कि ये कौन है। ठीक है, तो डर से पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो चिल्लाने लगी, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी कि कोई उसकी हेल्प करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, जो मस्टर्ड डॉग था वो फ्लेड, वो वहां से भाग गया, फरार हो गया। ठीक है, विद ए टेरिफाइड येल्प, एक तेज आवाज करते हुए वो वहां से चला गया। और जो इंक था, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो भी कहां चला गया, घर के एकदम नीचे की तरफ चला गया। एंड लिटिल माउस, बचा कौन, चूहा, हमारा बहादुर चूहा बचा। ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो पूरी स्ट्रेटजी बना के वो भी अपने बिल के अंदर चला गया। कोई बेसमेंट में भाग गया, कोई बिल के अंदर भाग गया, और हमारे डॉग का तो पता ही नहीं वो कहां भाग गया। ठीक है, वो भी वहां से फरार हो गया। लेकिन तभी बट अप जंप कस्टर्ड, लेकिन तभी जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो जंप करता है, वो उछलता है जोर से, गुस्से से उछलता है। कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मतलब क्या होता है, मतलब टू मेक ए साउंड, मतलब एक आवाज निकालना। ठीक है, वो जोर जोर से सांस लेने लगा, ऐसे गुर्राने लगा। ठीक है, तो उस आवाज को होते है स्नॉटिंग। और जोर जोर से उसको देख के, ऐसे गुस्से से उसको देख के ऐसे गुर्राने लगा। किसको, उस सी रोबर को, उस पायरेट को देख के वो जोर जोर से स्नॉटिंग करने लगा, जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगा गुस्से से। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और वो जब स्नॉटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रेन का इंजन चल रहा हो। एक इंजन की तरह उसकी जो सांसें थी, जो गहरी सांसें थी, तेज सांसें थी, जो गुस्से वाली जो सांसें थी, वो उस रूम में एकदम सुनाई दे रही थी इंजन के साउंड की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन, डंजन का मतलब क्या होता है, ए लिटिल स्पेस, एक कोठरी, एक छोटी सी जगह। और जब वो वहां पे गुस्से से घूमा तो उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो ऐसे फील हो रही थी। आप जैसे इमेजिन करो कि आप कोई खाली कमरे में हो और वहां पे आपने कोई आयरन, आपने कोई लोहे की छड़ ली हुई है और आप लोहे की छड़ से किसी चीज को ऐसे ऐसे हिट कर रहे हो, तो उसकी जो आवाज आती है, ठीक है, आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी, आपको लगेगा कि हाँ कोई आयरन की चीजें जो पूरे कमरे में हिट कर रही है। तो उसकी जो टेल है, जब वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, तो उसकी टेल से काफी चीजें वहां पे मतलब जो अरेंज चीजें थी वहां से गिरने लगी। तो उसी के लिए कहा गया है कि उसकी टेल ऐसे काम कर रही थी जैसे मान लो किसी रूम के अंदर आयरन की जो सलाखें है वो जब किसी चीज को हिट करती है तो आवाज आती है, बिल्कुल वैसी आवाजें आने लगी, चीजें इधर उधर गिर रही थी। विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्विरिम, देखो क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सब साउंड के नेम है। धड़ाम से गिरना, ये सारे साउंड के नेम है। आप जो चीजों को गिराओगे तो अलग अलग साउंड जो निकल के आएंगे वो सब साउंड्स के नेम है। तो क्लैटर साउंड, क्लैंक साउंड, जैंगलिंग साउंड, ये सब साउंड वहां पे आने लगे। स्क्विरिम, स्क्विरिम का मतलब क्या होता है, इन्हें हरी, जल्दीबाजी में, बेचैनी से, ठीक है। और ये सब कुछ अचानक से होने लगा, अचानक से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। जो ड्रैगन है वो बहुत गुस्से में है, जोर जोर से वो सांसें ले रहा है, उसकी तरफ घूर के देख रहा है, ये सारी चीजें। He went at the pirate like a robin at a worm, और धीरे धीरे करते हुए वो की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, उस पायरेट की तरफ जाता है। और पायरेट की तरफ जो जा रहा है तो क्या कहा गया है कि उस पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ रहा है कि जैसे मान लो कोई रोबिन नाम का बर्ड
जैसे कोई रोबिन नाम का बर्ड एक छोटे कीड़े की तरफ जाता है, जैसे रोबिन नाम का बर्ड जब कीड़े को देखता है तो उसको कैच करने के लिए जाता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है, उसको दबोचने के लिए जाता है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो वो ड्रैगन है वो उस पायरेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। He went at the pirate like a robin at a worm. The pirate gaped at Belinda's dragon. Gaped का मतलब क्या होता है? To look with surprise, यानी एकदम सरप्राइज होकर देखना, शॉक्ड होकर देखना और मुंह खुला का खुला रह जाना। तो जब उसने पायरेट ने देखा कि ड्रैगन है इस घर में, तो वो भी एकदम असली वाला ड्रैगन है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, गेप्ड, ठीक है, मुंह खुला रह जाना। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, जब उसने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। एंड गल्प सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्प का मतलब होता है निगलना, गल्प का मतलब क्या होता है? निगलना। ग्रोक का मतलब यहाँ पे है वाइन, और पॉकेट फ्लैगन मतलब पॉकेट में जो छोटे से वो बोतल लेके आया था, सुरही जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अब उसने देखा कि उसके सामने ड्रैगन खड़ा है, तो ताकत चाहिए, ताकत चाहिए, करेज चाहिए। तो करेज कहाँ से आएगा उसके लिए? करेज उसके पास आएगा शराब से। तो उसने अपनी पॉकेट से एक फ्लैगन में वो शराब लेके आया था, वो ग्रोग लेके आया था, और वो ग्रोग उसने घूट मारी उसकी, गल्प, उसको पी लिया उसने। एंड गल्प सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ठीक है। तो ग्रोग यहाँ पे वाइन के लिए है, फ्लैगन उसके लिए जिसमें वो वाइन को डाल के लाया था। He fired 2 bullets, but they didn't hit. उसने 2 गोलियां चलाई। कितनी गोलियां चलाई? उसने 2 गोलियां चलाई। किसकी तरफ चलाई? उस ड्रैगन की तरफ, लेकिन वो दोनों ही ड्रैगन को नहीं लगी। फॉर्चुनेटली बच गया वो। एंड कस्टर्ड गोबल हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड, गोबल का मतलब क्या होता है? निगल जाना। कस्टर्ड उसको निगल गया। किसको? पायरेट को। हिम किसके लिए आ रहा है? पायरेट के लिए आ रहा है। तो वो गोलियां तो उसको लगी नहीं, बुलेट्स तो उसको लगी नहीं, वो गया उसके पास और उसको दबोचा कि तू पहले इधर, ठीक है, और उसको खा के और उसको वो निकल गया। एवरी बिट, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, एक एक टुकड़ा निकल गया वो। क्लियर है? बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है टू हग। बेलिंडा ने उसको गले लगाया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, तो बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो कि डॉग था वो उसको लिक करने लगा, उसको चाटने लगा, ठीक है, खुशी से। नो वन मोरन फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोरन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सॉरो, किसी ने भी दुख नहीं मनाया, किसी ने भी दुख नहीं मनाया उस पायरेट के ऊपर जो कि एक विक्टिम था, जो कि यहाँ पे एक विक्टिम की तरह आया था क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। तो उसकी डेथ के ऊपर किसी ने दुख नहीं मनाएगा, और कोई क्यों ही दुख मनाएगा जब वो उनको लूटने के लिए आ रहा था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा था, तो उसकी डेथ पे कोई क्यों ही दुख मनाएगा। नो वन मोरन फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली का मतलब होता है फुल ऑफ जॉय, गायरेट का मतलब होता है सर्कल, गोल गोल घूमना। और जो इंक और ब्लिंक थे वो दोनों के दोनों ड्रैगन के चारों तरफ घूम रहे थे, जोर जोर से चक्कर लगा रहे थे और खुशी से घूम रहे थे, ठीक है, चिल्ला रहे थे क्योंकि वो बच चुके थे, तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे, अपने हैप्पीनेस को वो एक्सप्रेस कर रहे थे। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन, किसके चारों तरफ घूम रहे थे? ड्रैगन के चारों तरफ, क्योंकि हीरो वही था। दैट एट द पायरेट, जिसने अभी अभी पायरेट को खाया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, तभी पता नहीं मस्टर्ड के दिमाग में क्या आता है, मस्टर्ड बीच में बोल पड़ा। मस्टर्ड क्या बोलता है? अब मस्टर्ड की बात सुनना तुम। आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, उससे क्या बोला कि अरे ड्रैगन, तुम अपने आप को क्या बहादुर समझते हो? मैं तो तुमसे डबल बहादुर हूं, मैं तो तुमसे दुगना बहादुर हूं। वो तो मैं क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो तुम ये मत सोचना कि मैं ऐसे घबरा के भाग गया था, ठीक है, फ्लस्टर का मतलब था कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, वो तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं ऐसे चला गया, वरना तुम क्या हो, इसको तो मैं ही निपट देता एक बार में। तो मैं तुमसे दोगुना ज्यादा बहादुर होता अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता। एंड अप स्पोक इन एंड अप स्पोक ब्लिंक, और जैसे ही मस्टर्ड ने बोला उसके पीछे पीछे से इंक भी बोल पड़ा, ब्लिंक भी बोल पड़ा, दोनों बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा? वी हैव बीन 3 times as brave we think, ये तो दोगुना ही है, हम तो 3 गुना बहादुर है तुमसे। वो तो पता नहीं, हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए, थोड़े से डर गए, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने डर गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमारे को समझ में नहीं आया, हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, इसलिए यहाँ से चले गए, वरना ये 2 गुना बहादुर है, हम 3 गुना बहादुर है, हम दोनों तीनों अकेले लपेट देते उसको। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड बेचारा हमारा भोला वाला, उसने बोला ठीक है भाई साहब, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं तुम लोगों से, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि यहाँ पे जो कोई भी है, चाहे वो माउस है, चाहे वो ये कैट है, चाहे वो ये हमारा डॉग है, ये सारे के सारे मुझसे बहादुर है, ठीक है, सब मुझसे बहादुर है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ।
बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। उसके बाद यही बताया गया सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी है, सब कुछ एकदम खुश है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी उस घर में रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। उसके पास वही ब्लैक कलर का किटन है, ग्रे माउस है, पहले भी आ चुका स्टेंजा। एंड लिटिल येलो डॉग, येलो कलर का डॉग है, और रेड कलर की एक गाड़ी है। एंड हर रियलो ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन। और उसके पास एक ड्रैगन है जो एकदम रियल, एकदम ट्रू दिखने वाला है। ये भी पहले स्टेंज आ चुका है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा बहुत ही ब्रेव है क्योंकि उसके पास एक बैरल है फुल ऑफ बियर्स का, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स उसके पास। दैट्स व्हाई शी फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक भी बहुत ज्यादा बहादुर है और वो लाइंस को भी चेज कर सकते हैं, ठीक है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। और जो मस्टर्ड डॉग है वो भी बहुत बहादुर है, जैसे कितना बहादुर है जैसे टाइगर होता है पिंजरे में। और उसका एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं कि कैसे घबरा के वो भाग गया था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड के फिर से एकदम सटायरिकल टोन में बोला गया है कि वो हमेशा रोता रहता है। और किस चीज के लिए रोता रहता है? एक नाइस सेफ केज के लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए वो रोता रहता है। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइट्री थी और इतना कुछ हार्ड था नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, पोइट्री बड़ी जरूर थी लेकिन टफ नहीं थी, हार्ड नहीं थी। इस पोइट्री को अब मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस पोइट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, क्वेश्चन आंसर्स तो करने से पहले इस पोइट्री को 2 से 4 बार सबसे पहले रीड कर लेना। इसके जो कीवर्ड्स है, इसके जो कैरेक्टर्स के नेम है, इसको जो लाइनिंग्स है, उन लाइनिंग्स को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तब इस पोइट्री के जो आंसर्स है ना, उनको लिखने में आपको थोड़ा इजी फील होगा। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ या फिर नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। थैंक यू।